Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi George and now coming to question number 2, exercise 13.2. So in this question we have simplify and express each of the following in exponential form. So यहाँ पे आपको इसे solve करना है and then exponential form में answer देना है. So सबसे पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन से laws use कर सकते हैं. For example, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2 raised to the power 3 है, multiply by 3 raised to the power 4, multiply by 4 upon 3 into 32. So multiplication में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पावर सेम हो या बेस सेम हो. यू कैन सी ये सारे बेस अलग अलग है. एक चीज जो सेम है यहाँ पे 3 है और नीचे 3 है, मीन्स ये डिवाइड हो सकते हैं बिकॉज सेम बेस हो जाएगा और पावर अलग अलग है. सो इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि हम लॉज अप्लाई कर सके. जैसे कि अगर यहाँ पे 4 है, सो इस 4 को आई कैन राइट इट एज 2 की पावर 2. 2 की पावर 2 मीन्स 2 into 2, so 2 2 is 4. So इस 4 को हम 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं और इसकी हेल्प से क्या होगा, ये 2 और इस 2 का बेस सेम हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही नीचे 32 है, so 32 is equals to 2 raised to the power 5. 2 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आता है. so मीन्स इसको भी हम 2 raised to the power 5 कर देंगे तो ऊपर और नीचे का बेस सेम हो जाएगा. सो नाउ लेट्स राइट इट लाइक दिस. 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4. अब इन दोनों में तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई बाय 4 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2. तो ये हो गया 2 raised to the power 2 अपॉन 3. अब 3 में भी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई बाय 32. 32 को 2 raised to the power 5 लिख दिया. ठीक है, अब देखो हमारे पास एटलीस्ट बेशक ऊपर नीचे हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, बेस सेम हो रहे हैं. सो अब यहाँ पे पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. सेम बेस पावर डिफरेंट, कौन सा लॉ यूज होगा, इट विल बी ए एम इंटू ए एन इक्वल्स टू ए एम प्लस एन. ठीक है, ये लॉ हम इस 2 पे अप्लाई कर सकते हैं. सो ये आ गया 2, 3 प्लस 2, यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 प्लस 2 इज 5. सो वी कैन राइट इट एज 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 अपॉन नीचे क्या है 3 इंटू 2 raised to the power 5. नाउ अब अगर हम डिवीजन के पैटर्न में देखें, इट इज 2 raised to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 4 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 5. अब देखो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता क्योंकि बेस अलग है और पावर्स भी अलग है. अगर बेस अलग होता पावर सेम होता तब भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ बेस भी अलग है पावर्स भी अलग है. सो हम डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज डिवीजन में बेस सेम आ रहा है. सो ये 2 इस 2 से हो सकता है और ये 3 इस 3 से. जैसे कि हम अगर आपके पास ये नॉर्मल होता तो हम इसे कट कर सकते थे ना. सो वही सेम चीज हम कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे. सो लॉ कौन सा यूज हो रहा है, ए एम डिवाइडेड बाय ए एन विल बी इक्वल टू ए एम माइनस एन, राइट. सो ये 2 हो जाएगा 2 5 माइनस 5. ऊपर वाले की पावर भी 5 है, नीचे वाले की पावर भी 5 है. सो ये हो गया 5 माइनस 5. नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे भी 3 है, एक की पावर 4 है, एक की पावर 1 है. अगर कुछ नहीं गिवन तो पावर 1 हो जाती है. सो ये हो गया 4 माइनस 1. और जब हमने इसे डिवाइड कर दिया तो नीचे वाला तो गायब ही हो गया, वो तो 1 नहीं बचा. अब हमारे पास ये है सॉल्व करने के लिए. सो ये आ जाएगा 2 0 5 माइनस 5 इज 0 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 3, वो माइनस 1 इज 3. सो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 इज 1. हमने ये भी बताया था ना कि अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 होता है. मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 3. नाउ 3 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 1. अब किसी भी चीज को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही एज इट इज आ जाएगा. सो दिस मीन्स द आंसर ऑफ दिस इज 3 raised to the power 3. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि हम
लॉज अप्लाई कर सके, क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हमें सोचना पड़ेगा. ओके, सो ये था फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू पार्ट नंबर 2. सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 देन डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7. अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, बेशक वो पावर ऑफ पावर हो, मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, सबका बेस सेम है. सो दिस मीन्स कि यहाँ पे हमें कुछ भी और नहीं करना है, सिर्फ लॉज अप्लाई करनी है. सबसे पहले हमारे पास ये है, इन ब्रैकेट्स में अगर हम देखें तो ये हमारे पास है विच इज पावर ऑफ पावर. सो इसमें जो हम लॉ यूज करेंगे दैट विल बी, अगर a m होल पावर n है, सो दिस इज a रेज टू द पावर m n, राइट. सो ये हो जाएगा 5 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6. सो 5 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 7. ठीक है. सो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स प्लस हो जाती हैं. सो दिस मीन्स अब हम यूज करेंगे a m multiplied by an equals to am plus n, right? So this will be 5, 6 plus 4 is 10 divided by 5 raised to the power 7. Now अब ये हमारे पास डिवीजन का है, लेकिन बेस सेम है, पावर्स अलग है. So we will use a raised to the power m divided by a raised to the power n is equals to a raised to the power m minus n. So ये हो जाएगा 5 10 minus 7 and 5 10 minus 7 is 3. So this will be 5 raised to the power 3 and this is the answer of second part. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है 25 raised to the power 4 divided by 5 raised to the power 3. Now you can see यहाँ पे ना तो पावर सेम है ना ही बेस सेम है, मीन्स कि आपको बेस को सेम बनाना पड़ेगा. Over here we have 25. We all know कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, राइट. 5 5 25. So this means इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. So अगर मैं इस 25 को 5 का स्क्वायर लिख रही हूँ, so ये जो 4 है ये तो रहेगा ही. ये हमारा जो ब्रैकेट में ये 25 है और 25 रेज टू द पावर 4 है. हमने 25 को 5 स्क्वायर लिखा है, ये जो 4 है वो तो रहेगा. देन डिवाइडेड बाय 5 क्यूब और यू कैन से 5 रेज टू द पावर 3. नाउ सी यहाँ पे अब हमारे पास कौन सा केस आ गया, पावर ऑफ पावर का. इसमें हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, a रेज टू द पावर m raised to the power n is equals to a m into n या mn. Okay, so ये हो गया. Now 5 and 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे. So 4 2 8 divided by 5 raised to the power 3. Now we have division. अब हमें ये डिवाइड करना है, बेस सेम है, पावर्स अलग है. So a m divided by a raised to the power n is equals to a m minus n. Powers subtract होते हैं. So we will have 5 8 minus 3 and 8 minus 3 is 5. So we will get 5 raised to the power 5. So this was the answer of part number 3. Now let's come to the next part.